Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n प्रूव दैट कोएफिशिएंट्स ऑफ a रेज़ टू पावर m एंड a रेज़ टू पावर n आर इक्वल. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n के एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट a पावर m एंड a पावर n, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, उनका जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मान आएगा वो इक्वल आएगा. ठीक है, बराबर वैल्यू आएगी. देखिए सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है एकदम से. इन द एक्सपेंशन, किसके एक्सपेंशन में कह रहा है 1 प्लस ए रेज़ होल पावर m प्लस n. द जनरल टर्म इज tr प्लस 1. क्या फॉर्मूला है इसका? इक्वल टू एन सी आर होता है. एन की जो वैल्यू है इसमें m प्लस एन है, तो यहाँ पे m प्लस एन सी आर इंटू 1 रेज़ टू पावर n माइनस आर होता है. तो n की वैल्यू m प्लस एन है माइनस आर इंटू a रेज़ टू पावर r. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. सो कोएफिशिएंट कितना होगा इसका a रेज़ टू पावर r का? सीधी सी बात है, इतना हो जाएगा. ये 1 रेज़ टू पावर m प्लस n माइनस r 1 ही रहेगा. 1 की पावर कितनी भी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है. सो कोएफिशिएंट of a raised to power r is equal to m plus n cr. इसको फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे दो. अब देखिए हमें कोएफिशिएंट निकालने a पावर m a पावर n के, उन दोनों की वैल्यू सेम प्रूव कर लें. तो सीधी सी बात है, r के प्लेस पे इस पे पहले m पुट अप कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट. उसके बाद अगेन जो है r के प्लेस पे n पुट अप कर देंगे. तो सबसे पहले m पुट अप करके निकालते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू पावर m कितना हो जाएगा? m प्लस n सी m. इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है, फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल m प्लस n माइनस m. तो सीधी सी बात है फैक्टोरियल n हो जाएगा. फैक्टोरियल का साइन इस टाइप से भी लगा सकते हो या इस टाइप से भी, एक ही बात है. ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. इसी तरह से आगे जो है r के प्लेस पे n पुटअप करेंगे तो हमारा ये a रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट आ जाएगा. पुटिंग r इज इक्वल टू n इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी में पुटअप किया जाएगा. सो कोएफिशिएंट ऑफ a रेज़ टू पावर n कितना हो जाएगा? m प्लस n, यहाँ पे r की जगह पे n आ जाएगा. तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा हमारा? फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल n, वही NCR वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटू m प्लस n माइनस n. n से n कट गया, फैक्टोरियल m आ गया.
अब देखो इसमें सेकेंड और थर्ड में देखो, सेकेंड में दे रखा है m प्लस एन का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, थर्ड में m प्लस एन का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल m। बस ये आगे पीछे रखा हुआ है डिनोमिनेटर में, बाकी सब कुछ सेम आ रहा है दोनों के अंदर, ठीक है ना। देख लीजिए ये और ये सेम आ रहा है। तो इसका मीन्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड we have coefficient of a raised to power m is equal to coefficient of a raised to power n, मतलब दोनों के जो कोएफिशिएंट्स इक्वल आ रहे हैं, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द कोएफिशिएंट्स ऑफ द r माइनस 1th rth and r plus 1 terms in the expansion of x plus 1 की whole power n are in the ratio 1:3:5. Find n and r। देखिए क्वेश्चन के अंदर कह रहा है r माइनस 1th टर्म का कोएफिशिएंट, r टर्म का कोएफिशिएंट एंड r प्लस 1 टर्म का कोएफिशिएंट x प्लस 1 की होल पावर n के एक्सपेंशन में। रेशियो इनके आते हैं 1:3:5, ठीक है। तो हमें n एंड r की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। we have r plus 1th term in the बाइनोमियल, भाई जिसमें हमारा जनरल टर्म होता है उसके हिसाब से रखेंगे हम। एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की होल पावर n इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tr प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू ए रेज टू पावर n माइनस r इंटू बी रेज टू पावर r, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखिए इसमें सबसे पहला हमारा r माइनस 1 का कोएफिशिएंट, उसके बाद r, फिर r प्लस 1। इन टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका जो रेशियो है 1:3:5, तो हमें n एंड r की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मीन्स r के प्लेस पे कितना कह रहा है, जैसे कि r माइनस 1 कह रहा है, तो यहाँ पे r माइनस 1 लाने के लिए हमें r के प्लेस पे कितना r माइनस 2 रखना पड़ेगा, मतलब एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि r माइनस 2 प्लस 1 होता है, ठीक है भाई। इसको उसमें रखने के लिए इसका मतलब कितना हो जाएगा, r माइनस 1 हो जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ फॉर r माइनस 1 टर्म पुटिंग r इज इक्वल टू r माइनस 2, ठीक है ना। r के जगह पे r माइनस 2 रखेंगे जब ये r माइनस 1 की फॉर्म में आएगा। और e की वैल्यू कितनी रखी जाएगी हमारी, x, ठीक है, एंड b के प्लेस पे 1। अब देखिए tr माइनस 1 टर्म निकालना है हमें, तो r के प्लेस r माइनस 2 प्लस 1 रखा जाएगा, ठीक है ना। जब यहां पर ये tr माइनस 1 इसका मतलब होता है कितना होगा, n
सी आर माइनस टू इंटू, क्योंकि आर के प्लेस पे कितना है, आर माइनस टू है, इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर प्लस टू। भाई एन माइनस आर, ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का साइन लग गया, इंटू वन रेज टू पावर आर माइनस टू। तो वन को रखना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू वन ही रहेगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखिए इसी तरह सेकेंड, इसके लिए आर्थ के लिए, आर्थ टर्म के लिए कितना रखेंगे कि आर्थ, मतलब आर की जगह रख देते हैं इसको फॉर आर्थ टर्म, पुटिंग r is equal to r minus 1, a is equal to x and b is equal to 1। तो ये हो जाएगा टी आर इक्वल्स टू टी आर माइनस वन प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर, यहाँ एन माइनस आर प्लस वन। भाई साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस होगा, एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस तरीके, इंटू वन रेज टू पावर आर माइनस वन, तो उसको रखना जरूरी नहीं है, वन का मतलब वन ही रहता है, कितनी पावर है उसकी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए थर्ड के लिए निकालेंगे, थर्ड कितना है, आर प्लस वन था, तो इसमें तो सीधा सीधा निकल आएगा फॉर आर प्लस वन term, putting a is equal to x and b is equal to 1, तो टी आर प्लस वन कितना हो जाएगा हमारा, एन सी आर, ठीक है, इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों की इक्वेशन निकल आएंगे। अब देखो इसमें जो है कोएफिशिएंट्स की जो बात कर रहा है ना, जैसे फर्स्ट वाले में इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, फर्स्ट वाले का एन सी आर माइनस टू, ठीक है, सेकेंड वाले में एन सी आर माइनस वन, थर्ड वाले में एन सी आर, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये हो जाएंगे। अब देखिए आगे हम इसको जो रेशियो दे रखा है तीनों का 1:3:5 दे रखा है। देखिए we have given that NCR minus 2 is to NCR minus 1 is to NCR, ठीक है ना, तीनों इस तरीके से निकले हमारे। इन तीनों में जो रेशियो दे रखा है हमारा कितना है, 1:3:5 इज इक्वल टू 1:3:5। अब देखो दो टर्म को एक साथ ले लेते हैं, इन दो को एक साथ ले लेते हैं और इन दो को एक साथ ले लेंगे, तो एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन बिहेव, ठीक है, इस तरीके, इज इक्वल टू 1/3। इसको पहले सॉल्व करेंगे हम एन सी आर माइनस टू को, तो फैक्टोरियल एन इस टाइप से लगा देते हैं अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस टू इंटू एन माइनस आर, यहाँ प्लस का साइन लग देता है, अपॉन एन सी आर माइनस वन, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। अब देखो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में। अब देखिए इसमें ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा, फैक्टोरियल आर माइनस वन का फैक्टोरियल
इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसलिए ऊपर जाएगा, अपॉन ये नोमिनेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, आर माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 1/3। इसको आगे जो है आर माइनस वन को आर माइनस टू के फॉर्म में लेके आओ, तो आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल आर माइनस टू का फैक्टोरियल ऐसे लगा देते हैं इसको, अपॉन आर माइनस टू का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें बड़ा ये नंबर है नीचे वाला, तो इसको भी प्लस वन की फॉर्म में लेके आएंगे, एन माइनस आर प्लस टू इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, यहाँ एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा, इस इक्वल टू कितना है 1/3। देखिए आगे जो है कितना हुआ, आर माइनस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 1/3। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, 3 से इंटू कर दो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 से इसमें नीचे, एन माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू 3 इंटू आर माइनस वन, तो 3r माइनस 3 हो गया। इन सबको सेम साइड ले आओ, एन माइनस आर, ये माइनस 3r हो जाएगा तो माइनस 4r हो गया, माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5 हो गया। दिस इज द 3 तक तो इक्वेशन थी, 4th इक्वेशन दे देते हैं, या इक्वेशन ए नेम दे देते हैं, इसको छोड़िए, इक्वेशन ए। इसी तरह से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, इन आगे वाले दो को लेंगे हम, एन सी आर माइनस वन अपॉन एन सी आर इक्वल्स टू 3/5, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर, नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5। देखिए फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया। अब देखो आर को जो है रखेंगे हम आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन, यहाँ पे ये एन माइनस आर प्लस वन है, तो नेक्स्ट में हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर इज इक्वल टू 3/5। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन है, तो 5 का इसमें करेंगे, 3 का इसमें, तो 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 5r। इन सबको सेम साइड ले आओ, तो 3n इधर लेके आएंगे तो माइनस 8r हो जाएगा, क्योंकि माइनस का हो जाएगा, प्लस या इज इक्वल टू पहले वाले को, हाँ चलिए ऐसे ले आते हैं, छोड़िए, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट जो है हमारा ये है, ये ए इक्वेशन है हमारी, ठीक है, ये बी इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन एन माइनस, एक काम करते हैं, यहाँ पे इंटू 3 कर देते हैं इसमें, तो एन वाले हमारे सेम हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3n माइनस 3 4 जाए 12r प्लस 3 5 जाए 15, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस का ये माइनस, ठीक है, तो प्लस 12 और माइनस 8 कितना हो गया, प्लस का 4r। 15 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया, माइनस का 12, नीचे वाला साइन चेंज हो रहा है, इक्वल साइन यहाँ पे आएगा, तो 4r इक्वल्स टू 12 हो गया। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 12/4, मतलब 3 आ गया सीधे सीधे। अब देखिए इसमें जो है, इस इक्वेशन को ले लेते हैं, कितना है, n माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे r की वैल्यू पुटअप कर दो, n माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
कितना हो गया n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 7 हो गई। तो इस तरीके से n हमारा 7 हो गया, r हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।